15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से काम कुछ नहीं हुए, घोषणा हुए और सिर्फ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होती से। ताम्रध्वज भैया बोलत रही कि 80 करोड़ मिले, वो बड़ पैसा ला लुका दे ताकि वो पैसा मिल जाए। लगभग 200 करोड़ रुपया नगर पालिका निगम रिसाली ला मिले हुए। इस साल आपको जो धान का समर्थन मूल्य मिलेगा वो 2500 से ऊपर चला जाएगा। ये छत्तीसगढ़ की सरकार के काम काज करने का तरीका है। जिंदा है 239 हमारे पूरे देश भर में पुरस्कार बाकी हमारे राष्ट्रपति महोदय तेमा केला 67 दिन पुरस्कार है। तो छत्तीसगढ़ के रिसाली अभी नवा बने, 13 दूसरा नंबर में आ गए। आपके चाहे कल्याणी माता मंदिर चौक से श्याम नारायण चौक तक सौंदर्यीकरण 1 करोड़ रुपया मांगे, अगर घोषणा अनटाइट फंड में तो महो नहीं जानत रहे काला किसे के, लेकिन ओकरो नाम से 2 करोड़ रुपया ओकरो घोषित करा था। और रिसाली में अस्पताल भवन बनाए की भी घोषणा और रिसाली के कॉलेज बनाए की भी घोषणा आप मन के बीच में करा था। दीप प्रज्वलन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं। दीप प्रज्वलन और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए आपसे निवेदन। साथ में है माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, प्रभारी मंत्री दुर्ग माननीय मोहम्मद अकबर जी, माननीय गृह जेल लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी, राज्य गीत के सम्मान में हम सभी को अपने स्थान पर खड़े होना है। जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई उपाध्यक्ष श्री अशोक साहू जी, महामंत्री भूपेश वर्मा जी, घनश्याम सिंधिया जी, संयुक्त महामंत्री विनोद गुप्ता जी, श्रीमती प्रतिमा पाल जी, महादेव बाग जी, पटेल समाज की ओर से मरार पटेल समाज भिलाई श्री ब्रह्मदेव पटेल जी, श्री बिंदुराम पटेल जी, श्री हरीश पटेल जी, श्री तीरथ राम पटेल जी, श्री के पाटिल जी, कुर्मी समाज मनवा कुर्मी समाज भिलाई। और इसके साथ ही स्वागत भाषण और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय गृह जेल लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी को आमंत्रित करती हूँ। माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी। आज नगर निगम क्षेत्र रिसाली में आयोजित हमारे लोकार्पण भूमि पूजन के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय अकबर भाई, हमारे विभागीय मंत्री नगर निकाय के आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया जी और दूर दूर हमारे पूरा रिसाली निगम क्षेत्र और गांव से आए सबो भाई बहिनी मन, सबो झनला ये कार्यक्रम में बहुत हृदय से स्वागत करत हूँ, आप सबके अभिनंदन करत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, विशुद्ध रूप से आज के कार्यक्रम भूमि पूजन लोकार्पण के तो है, संगे संग रिसाली नगर निगम क्षेत्र के जनता की ओर से आप लोग धन्यवाद दे बर, आपके आभार माने बर ये कार्यक्रम के आयोजन है। काबर की अकस्मात मूल जब चुनाव लड़े बर पड़ी, मैं दौरा करत रहा तो रिसाली निगम क्षेत्र में जब घूमे हो तो मैं कई बार बात के उल्लेख करे हूँ। सब साथी मन मोले कहा
कि यहाँ काम नहीं हो है विकास काम, तो मैं वही दिन ठान ले रहा हूं कि हमारी सरकार बने तो पहला काम मैं करूं रिसाली निगम ला अलग निगम बनाए के, और निगम बनाए पर 10 साल मेहनत करे लगते, पर आपके धन्यवाद और आभार एकर से कि आज हमारे रखे हन कि आप मात्र 1 साल के अंदर हमला रिसाली नगर निगम के स्वीकृति दे और नवा रिसाली नगर निगम बनाए, तेखर लिए आप ले बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, आपके स्वागत करत हूं। हमारे मंत्री मन के जेने में स्वागत मिलिस, सहयोग मिलिस, तेकर कारण भी हमारे दोनों मंत्री मन के स्वागत करत हूं। निगम बने के बाद भिलाई स्टील प्लांट से मीटिंग बैठक जमीन कलेक्टर महोदय हमार ओकर अध्यक्ष ओकरो बहुत ज्यादा सहयोग, एसपी के सहयोग वो मन बहुत बहुत धन्यवाद। ओकर बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आभार, आप स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल हम रिसाली में देव, तेखर लिए आपके बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। संगे संग हमन लाभ हमारे क्षेत्र के जनता कोनो नहीं मांगे रही है, लेकिन आप हमन 30 बिस्तर के अस्पताल दे हो, तेकरो लिए आपके बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद आपके देना चाहता हूं काबर की कोनो के मांग मेरी से मैं अपन तरफ से आपके बीच बात रखे हूं। आप कॉलेज भी हम ल देव, तेखर लिए भी आप ले बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। संगे संग इफरात पैसा आप हमन ल देव, तेकर से आप ले बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। पिछले 15 साल के हमन निकाले हैं रिसाली निगम क्षेत्र में 13 वार्ड रही, सब 40 वार्ड हो गए। पिछले हमन निकाले हैं 15 साल के, तो मुश्किल से 17-18 करोड़ 15 साल में खर्चा हो है, लेकिन हमन मात्र 1-1.5 साल में लगभग 80 करोड़ के राशि हमन स्वीकृत कराए करे हो आप और लगाए हो, तेकर लिए आप ला भी डॉक्टर डहरिया जी भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आपके यही सहयोग के कारण हमन एक ठन नवा नारा बनाए हैं अपन रिसाली भर, जैसे आप देव गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ सब मन अपन अपन जिला में देते हैं, हम मन अपन रिसाली भर करे हैं। हमार रिसाली, नवा रिसाली, गढ़त रिसाली, बढ़त रिसाली, ये हमारे मन के एक स्लोगन रही। आने वाला समय में हम यही बात ला करेंगे, ज्यादा समय नहीं ला, मैं भाषण नहीं ला, मूल रूप से आप लोग सुनना है। लगभग 3 साल होल धरत है, ये 3 साल में छत्तीसगढ़ में जब का आप योजना बनाए हो जनता के हित में, होकर उल्लेख हमारे मंत्री जी मन आप करू, मैं उनमें समय नहीं लगाऊं। मैं एक आप सबसे निवेदन करत हूं, रिसाली नगर निगम क्षेत्र के जनता से एक निवेदन करत हूं, निगम के चुनाव होए नहीं है, तब बोले मुख्यमंत्री जी अक्का कान स्कूल कॉलेज अस्पताल पैसा इफरात दे, तो मैं आप सबसे निवेदन करत हूं कि अभी जब भी निगम चुनाव हो ही 8 दिन 15 दिन महीना दिन जब घोषणा हो ही, लड़ाई झगड़ल बंद करके एला टिकट 16 नहीं मिली टिकट ऐसे मत सोचना। पूरा 40 वार्ड है, सबों वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जिता देना और महापौर बनाना, 80 करोड़ का 800 करोड़ के काम हमन करबो। चुनाव चालू हो ही बीजेपी वाले मन दुष्प्रचार कर ही होकर बात में मत आना। मैं हर वार्ड वाइज काम के सूची बन गए और हर वार्ड के अलग अलग दूं कौन कौन सा वार्ड में कब का काम हो रहे, तेकर अनुसार आप मन करो। मैं अभी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करत रहा हूं, पहली ये कार्यक्रम आयोजन के कि मोटरसाइकिल रैली निकाले रहते हैं, तेकर बाद आपके ये आयोजन, तो मुख्यमंत्री जी के हिस्मोरो कई ठन कार्यक्रम है, ऑल इन वन है ना,
अभी यूपी ड्यूटी लगे है और जेन मेर पाथे तेन मेर हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी ओला जोतत रहे। अभी यूपी डहर फांदे हैं तो समय कम है, कार्यक्रम जल्दी करना है, तो ये कार्यक्रम हमन करे हैं। लेकिन एक आध दिन में मोटरसाइकिल रैली करबो और आप सबसे निवेदन करत हो रैली में आप सब शामिल हो। मैं खुदे मोटरसाइकिल चला हूं, जोरा तरई डुंडेरा से लेके रुआ बांधा तक आबो, तो सब आप मोटरसाइकिल लेके आना। आखिरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, उदारता पूर्वक आप दे हो पर मांगे में कमी आप देथो तेकरे से थी। वो एक ठन स्लोगन है ना, भूपेश है तो विश्वास है, भूपेश है तो भरोसा है, तो सबल भरोसा रहते, माहौल ज्यादा भरोसा रहते, तेकर से थी ज्यादा कुछ नहीं। आप कॉलेज दे चुके हो, कॉलेज चालू हो चुके हैं, ओकर भवन के लिए देवेन एक कनिक मोर बात है, आप कॉलेज दे चुके हो, कॉलेज के लिए भवन ला बजट में स्वीकृत करा दो, ओकर घोषणा करू। रिसालिम 30 बिस्तर आप दे चुके हो, मोरमान 100 बिस्तर के है। काबर पाटन से लेके पूरा इलाका दुर्ग पर आश्रित है। रिसालिम अगर 100 बिस्तर कर दो आप, ये बजट में चालू हो ही जब स्वीकृत होने के बाद, अभी 30 से चालू रही, पर बजट में प्रावधान हो जाए 30 बिस्तर अस्पताल के और ओकर भवन के। ये दुए खन जो दे चुके हो तेकरे से जुड़े मांग है। और आपसे एक निवेदन, खूब पैसा दे हो पर अनटाइट फंड का थे काला में जानो नहीं। जरूरी होते तो 1-2 करोड़ वही में दे देते हो ताकि अभी काम हो जाती। कल्याणी मंदिर चौक से श्यामनगर तक सौंदर्यीकरण करना है, 1 करोड़ होकर बस छोटे छोटे आपके लेकिन है, लेकिन ओकर बावजूद जब आए हो तो कुछ नहीं मांगी, सही से मत हो और ये जरूरी है तेकर से थी आपसे मांग। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की और रिसाली वासियों की। हमारे रिसाली में बहुत सारे काम के लोकार्पण और बहुत सारे कार्यक्रम के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित हमारे नेता, हमारे सियान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी और ये क्षेत्र के विधायक, प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, सब जगह से आए हमारे सम्मानित भाई मन, दाई मन, दीदी मन। निश्चित रूप से आप जाना तो छत्तीसगढ़ में बने के बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से काम कुछ नहीं हुए, घोषणा हुए और सिर्फ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होती से। कमीशन खोरी यही काम चलत रही है 15 साल में, कोई काम नहीं होती से। आज आप देखा तो भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ के सरकार चलत है, पूरा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विकास के काम कोई होते देश में तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में होते। और हमारे नगर निकाय क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास के काम होते, जैसे एक मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण मिले, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है। 26 दिसंबर के 2019 के हमारे नगर पालिक निगम रिसाली के गठन हुए, ओकर बाद यहाँ के विकास, चौमुखी विकास कैसे होते आप देखा तो। ताम्रध्वज भैया बोलत रही कि 80 करोड़ मिले, वो बड़ पैसा ला लुका दे ताकि वो पैसा मिल जाए। लगभग 200 करोड़ रुपया नगर पालिक निगम रिसाली ला मिले हुए, तो ताली उली बजाओ ना जी। तो ऐसे विकास के काम होते और हर क्षेत्र में विकास के काम होते। पहली 13 वार्ड रही से, जब भिलाई में रही तो हमारे रिसाली में मात्र 13 वार्ड रही से, अब 40 वार्ड हो गए। पहली 13 जन पार्षद बनत रही, सब 40 जन पार्षद बनी, तो 40 पार्षद ला विकास की राशि भी मिली, तो हमारे रिसाली के विकास के काम भी बहुत अच्छा हुई। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में बहुत सारे काम
चालू करेंगे। स्वास्थ्य स्लम योजना के बस चलते जेमा पूरा चिकित्सालय है, सबके इलाज होते, डॉक्टर भी MBBS डॉक्टर बैठते, नर्स बैठते, फार्मासिस्ट बैठते, पूरा इलाज होते, ब्लड के 41 किस्म के जांच होते और दवाई भी फ्री में दे जाते। उसने धनवंतरी और मेडिकल स्टोर खोले गए, जेनरिक दवाई मिलते, हमार रिसाली में 2 ठन खोले गए है, वहां भी 50% से कम राशि में मरीज मल्ला, गरीब मल्ला दवाई के व्यवस्था होते। तो ऐसे बहुत सारे काम हमारे नगरीय क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में होते और टैंकर मुक्त निकाय मल्ला करे के निर्देश दे। हमारे रिसाली भी पूरा लगभग टैंकर मुक्त हो गए हुए और पेयजल योजना के काम भी यहाँ चलत है। तो ऐसे सब काम जो होते आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमारे नगरीय निकाय में स्वच्छता के क्षेत्र में भी अच्छा काम होते। इस समय 3 साल से लगातार स्वच्छता में हमारे नगरीय निकाय पूरा देश में पहली नंबर में आए। पहली राष्ट्रपति जी पुरस्कृत कर रही से पहली साल, दूसरा साल कोविड के समय आगे रही से तो वर्चुअल हो तो प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जिला पुरस्कार दे रही से। और ये समय हमन के एन मुख्यमंत्री जी ला निवेदन करे कि राष्ट्रपति जी पुरस्कार देते तो राष्ट्रपति के बाजू में बैठ के पुरस्कार लेके काम भाई भूपेश बघेल जी करी। एक अलावा आप जाना तो सबो विभाग हमारे प्रदेश में अच्छा काम करते, राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत सारे मिलते। और पिछले साल हमारे मुख्यमंत्री जिला पूरा देश में जो सर्वे हो रही सो दूसरा नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए रही से, लेकिन ये साल जो सर्वे हो वो पूरा देश में कौन मुख्यमंत्री पहली आए तो भाई भूपेश बघेल जी आए हैं। तो ऐसे हमारे प्रदेश के सम्मान बढ़ाने वाला हमारा नेता है तो ओकर नेतृत्व में हमारा काम करना है और हाथ ला मजबूत करना है, तबे हमारे प्रदेश आगे विकास के रास्ता में चली। ऐसे मैं निवेदन करता हूं। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है और जो भी विकास का कार्य लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किया जा रहा है, निश्चित रूप से आपके स्थानीय विधायक माननीय गृह मंत्री जी का बड़ा योगदान है और मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत उदारता पूर्वक न केवल यहाँ नगर निगम का निर्माण किया बल्कि विकास के लिए भी जितनी राशि की मांग की गई उतना दिया गया। भाई शिव डहरिया जी भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने भी राशि उपलब्ध कराई। सारी चीजें जैसा कि माननीय ताम्रध्वज साहू जी ने बताया कि चुनाव के दौरान जब वो आते थे तो आपसे उन्होंने वायदा किया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाओ, उनको विधायक बनाओ, तो वो रिसाली नगर निगम बनाएंगे। अब नगर निगम बन चुका, विकास के बहुत से काम हो चुके, अब आने वाला चुनाव का समय है। तो जैसे कांग्रेस पार्टी ने वायदा पूरा की है, नगर निगम बनाया, आपको वायदा करना है कि आप हमारा महापौर बनाकर देंगे। ये आपकी तरफ से वायदा होना चाहिए, है कि नहीं है बताओ। यदि है तो हाथ उठा के बताओ। जिस तरीके से विकास की गति छत्तीसगढ़ में चल रही है, अभी भाई शिव डहरिया जी ने बताया स्वच्छता में नंबर 1। मैं खुद वन मंत्री हूं। लघु वनोपज खरीदी में भारत सरकार के मंत्री आए थे, पूरे देश का 74% लघु वनोपज हमने खरीदा और इसके लिए 11 पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से देने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री यहां आकर मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम आयोजित करके उन्होंने प्रदान किया। सारे विभागों को, अधिकांश विभाग ऐसे हैं जहां पे पूरे देश में नंबर 1 है। सी वोटर का सर्वे आपके सामने है। भाई डहरिया जी ने आपको जानकारी दी कि मुख्यमंत्री जी सी वोटर के सर्वे में पूरे देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री के रूप में चिन्हित किए गए हैं। जो भी चुनाव के समय वायदा हुआ, नगरीय निगम, नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका, नगर पंचायत, बहुत बड़ी बड़ी मांग नहीं होती। जमीन का पट्टा होना, पीने का पानी होना, बिजली का कनेक्शन होना, राशन कार्ड होना, ये सारी चीजें, कंक्रीट का रोड हो जाना, ये सारी मूलभूत सुविधाएं
नगरीय निकाय क्षेत्रों में इसकी जरूरत पड़ती है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार इसको प्रदान किया जा रहा है। विकास के काम के साथ साथ इस सरकार ने किसानों को, आम जनों को आर्थिक रूप से भी संपन्न बनाने का काम किया है। बहुत विस्तार पूर्वक ना बताते हुए केवल एक जानकारी दूंगा कि 92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी पिछले साल हुई। इस साल 1 करोड़ 5 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ की सरकार करने जा रही है। इस बार भी 25,000 करोड़ का कर्ज हम लेंगे। और बहुत से लोगों को गलतफहमी रहती है कि भारत सरकार की तरफ से हमको धान खरीदी का पैसा मिलता है। भारत सरकार की तरफ से धान खरीदी के लिए ना कोई पैसा मिलता, ना अनुदान मिलता, ना कर्ज मिलता, कुछ नहीं मिलता। जो धान खरीदी हम लोग करते हैं उसका चावल बनाते हैं कस्टम मिलिंग करके। भारत सरकार का रोल केवल इतना है कि हमारा चावल जमा ले लिया जाए, लेकिन लगातार भारत सरकार की तरफ से अड़ंगेबाजी करने के कारण पिछले साल जब समर्थन मूल्य में धान खरीदी हुई, अंतर की राशि 675 रुपया प्रति क्विंटल, वायदे के मुताबिक जब 2500 रुपया हमको देना था तो अंतर की राशि 675 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान की खरीदी और 675 से गुना करने पर 10,000 रुपया प्रति एकड़। भारत सरकार के रोकने के बावजूद भी 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाकर आपके खाते में डालने का, पैसा डालने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। इस साल सबके खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना 9,000 रुपया प्रति एकड़, समर्थन मूल्य बढ़ चुका है। इस साल आपको जो धान का समर्थन मूल्य मिलेगा वो 2500 से ऊपर चला जाएगा। ये छत्तीसगढ़ की सरकार के काम काज करने का तरीका है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुख्यमंत्री जी को आप सुनना चाहते हैं केवल एक जानकारी देने के लिए कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ साथ जो खेतीहर मजदूर हैं जिनके पास कोई 1 डिसमिल जमीन भी नहीं है, उनके लिए भी राजीव गांधी जी के नाम से न्याय योजना बनाई गई है। भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया जाता है 6,000 रुपया साल, हर 4 महीने में 2,000, और ये उनको दिया जाता है जिनके पास जमीन का खाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो योजना बनाई गई है ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है जिनके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार आने वाले बजट में उसका प्रावधान करेगी और 6,000 रुपया भूमिहीन जो हमारे कृषि मजदूर हैं राजीव गांधी जी के नाम से हर साल 6,000 रुपया उनको दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। नगर निगम रिसाली के सबो साथी मल्ल जय जोहार। जिंदा है जिला तो हमार सरकार बने के बाद 5 ठक बनिस, तहसील 147 से 222 हो गए, लेकिन नगर निगम केवल 1 ठक बने हैं, वो रिसाली बने हैं। अब बड़े भैया कह रहे थे कि मूल नगर निगम बनाना है, अब मैं कहते बनाओ कई डरे है, तब फिर तो बात लत रखे चला गए और करते थे फिर ये नगर निगम बनाएगी। हाँ बाबू हाँ। अभी ताम्रध्वज भैया, डॉक्टर सी और अकबर भाई सब यहाँ विकास के उल्लेख करत रहे, लेकिन ओकर से बड़े बात हमार सरकार बने के बाद जहाँ कोरोना से भी जूझेन, 1 साल चुनाव में बीती, 2 साल कोरोना में, लेकिन विकास के काम ला हमन रुकन नहीं दे। 3 साल हो गए हमार सरकार है, हमार मन का चुनौती बहुत बड़े बड़े रही से, लेकिन ओकर बाद भी विकास के कार्य में कोई कमी नहीं आन दे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। अभी भिलाई, रिसाली,
भिलाई चरौदा नगर निगम आज कुल मिला के 177 करोड़ रुपया के भूमि पूजन और लोकार्पण के काम हुआ था। ये कोई छोटे मोटे राशि न है। लोगों ने कहा था किसान मन के ऋण माफी कर दे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी कर दे, तो फिर विकास के काम कैसे हुई। अब पीडब्ल्यूडी में कथक सड़क बना थे, वो ताम्रध्वज भैया अभी बताए नहीं, लेकिन जब बताते तो रमन सिंह के कोनो कार्यकाल से कमती सड़क छत्तीसगढ़ में नहीं बने। लघु अनुपज खरीदी काम झटका 15 साल में 7 प्रकार की खरीदी से अकबर भाई वन मंत्री 52 प्रकार के लघु अनुपज खरीदे जाते और पूरे देश के 74% लघु अनुपज केवल छत्तीसगढ़ में खरीदे जाते हैं। यदि नगरीय प्रशासन की बात करें तो रमन सिंह के कार्यकाल कोनो साल के निकाल ले भाई सी डेहरिया के नेतृत्व में ओकर से कई गुना ज्यादा काम हमारे छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा हुए। ओकर शासन काल में तो 3रा नंबर में आदरी से हम 3 साल से पहला नंबर में आते और 239 हमारे पूरे देश भर में पुरस्कार बांटी हमारे राष्ट्रपति महोदय। तेमा केला 67 दिन पुरस्कार है। छत्तीसगढ़ के रिसाली अभी 9 बने, 13 दूसरा नंबर में आ गए। रिसाली ही दूसरा नंबर में है। अभी तो अभी केवल अधिकारी मन है और ताम्रध्वज भैया अकेला देखा समझ ले। अभी 40 जन पार्षद और महापौर और सभापति रहे, तब रिसाली फिर ये समय तो दूसरा नंबर आया, अगले समय में फिर आए कि नहीं आई। तो हमारी सरकार चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति को, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, लगातार ओकर मन के विकास बर, ओकर मन का आय की वृद्धि बर, रोजगार बर निरंतर हमारी सरकार काम करत है। जतका कीमत छत्तीसगढ़ में धान के यहाँ मिला थे, जतका कीमत कोदो कूट की रागी की मिला थे, जतका कीमत गन्ना के छत्तीसगढ़ में मिला थे, हिंदुस्तान के कोनो राज्य में वो कीमत नहीं मिला थे जन यहाँ मिला था। तेंदुपत्ता सबसे ज्यादा यहाँ 4000 प्रति मानक बोरा के दर से। दूसरा, गोबर खरीदे काम दुनिया में कहीं नहीं होते केवल छत्तीसगढ़ में होते। और पूरा देश में श्रमिक मनबर जिन भूमिहीन श्रमिक है तेकरो बर योजना बनाया कि 6000 रुपया वार्षिक मतलब 500 रुपये प्रति माह दे के काम का हुई। तो छत्तीसगढ़ में 30 नवंबर तक के रजिस्ट्रेशन है, ओकर बाद वो योजना लागू हो जाए। और हमारे मजदूर साथी जगह अगर 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, ऐसा साथी मतलब सालाना 6000 देश में कोनो राज्य में नहीं है। तो एक तरफ हमारे मजदूर के अर्थव्यवस्था कैसे सुधरा है, किसान के अर्थव्यवस्था कैसे सुधरा है, और साथ साथ पढ़ाई के शिक्षा पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई में कते खर्चा आदरी से, ये अंग्रेजी माध्यम में 1 पैसा खर्चा नहीं आते। गरीब मन के भी भर्ती होते, गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास के मन है, तेकरो मन के सपना साकार करे काम हमार सरकार करत है। जेनरिक मेडिसिन अभी जबका खोले 82 टक खोले तो रिसाली में 2 टक खुले, 50% से लेके 70% तक सस्ता में दवाई अतका व्यवस्था कोनो राज्य में बता दो बोला। तो ये सब काम हमन करत ताकि छत्तीसगढ़ तेन मजबूत बने, समृद्ध बने, यहाँ के जनता के शिक्षा के स्वास्थ्य के रोजगार के कोई अवसर नहीं चूकना है, हर अवसर उपलब्ध कराना है ताकि हमारे पुरखा मन सियान मन जिन सपना देखे रही से समृद्ध छत्तीसगढ़ के, और हमारे सियान मन नारा लगा है कि छत्तीसगढ़िया, तो हमारा सिद्ध करना है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।
ये चुनौती हमारे सामने है और लगातार वो चुनौती स्वीकार करते हुए मन आगे बढ़ा था। विकास के काम में कोई कमी नहीं आंदन। बैसीड एरिया लगातार काम कर रहे थे, मोड़ कर अब सीट एरिया मांगते होकर तो मौत खांगते, फिर मोड़ कर आ जाते। ताम्रध्वज भी उम्र में बड़े तो फिर तो इधर करेल लगी। ये देख तो कोई काम में कमी नहीं आंदन, ये विश्वास आप लोग दिलाते हुए आपके चाहे कल्याणी माता मंदिर चौक से श्याम नारायण चौक तक सौंदर्यीकरण 1 करोड़ रुपया मांगे, अगर घोषणा अनटाइट फंड में तो महो नहीं जाना तेरे काला किसे की लेकिन ओकरो नाम से 2 करोड़ रुपया ओकरो घोषित करा था। और रिसाली में अस्पताल भवन बनाए की भी घोषणा और रिसाली के कॉलेज बनाए की भी घोषणा आप मन के बीच में करा था। विकास के काम में कोई कमी नहीं आंदन। जब का ताम्रध्वज भैया की अभी पार्षद जिताओ सबो हमार पार्षद में नहीं, वो मन जिन बात कही वो निश्चित रूप से सब स्वीकृत करबो। यही बात कहते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री महोदय। के लिए आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली श्री आशीष देवांगन जी को आमंत्रित करते हैं। इस गरिमामय आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, अध्यक्षता कर रहे प्रभारी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित नगरीय प्रशासन मंत्री श्री डहरिया जी एवं प्रदेश के गृह मंत्री व दुर्ग ग्रामीण विधायक माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी एवं समस्त सम्मानीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय के कर कमलों से एक 17 करोड़ के विकास कार्य हेतु भूमि पूजन किया गया। कुल 77 करोड़ के कार्य का विकास कार्य किया है। आज की इस गरिमा में उपस्थिति के लिए आप सभी का पुनः पधारने की प्रतीक्षा। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।